की संतान हुई, नाम रखा गया धुंधकारी। थोड़े दिन बाद में गाय की जो गाय बंधी हुई थी पंडित जी के यहाँ पे, गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। शरीर मनुष्य का और कान उसके केवल गाय जैसे, नाम रखा गया गोकर्ण। दोनों भाई बड़े हुए, धुंधकारी महापापी बना और गोकर्ण महाज्ञानी। गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने धुंधकारी को भेजो। गुरुजनों ने भी मना कर दिया, पंडित जी हम आपके इस धुंधकारी को नहीं पढ़ा सकते। जुआ खेलता है, शराब मदरा पान करता है, वेश्यावृत्ति करता है। पंडित जी का जितना धन था सबको लेकर के उड़ा दिया। एक दिन रात्रि के समय काली पट्टी बांध करके घर में आया, मदरा पान किए हुए। जब पंडित जी ने ये देखा और देख करके कहा, इससे तो मैंने संतान ही अच्छा था। अरे जिससे पहले मेरी संतान नहीं थी तब ही अच्छा था, संतान हुई तो क्या फल मिला मुझे। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। देखो संतान हो, अगर संतान सुपात्र निकल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, और संतान कुपात्र निकल जाए तो जीवन में सिवाय रोने के कुछ प्राप्त नहीं होता। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। यही हाल श्री पंडित जी महाराज का हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण गिलानी लाने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे जाऊं, किससे बात करूं, क्या करूं। जब ये विचार मन में कर रहे थे, उसी समय गोकर्ण जी आए और आकर के कहा, पिताजी अपना धर्म पुत्र मानते आत्मदेव जी को। पिताजी आप इस प्रकार की चिंता क्यों करते हो? अरे संसार में कोई किसी का नहीं है, ये संसार सब नाशवान है, कोई नहीं। जब संतान तुम्हारे इच्छित मन की नहीं है तो संतान को त्याग करके भगवान में मन लगाओ और भगवान ही तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे। आज वही दुर्दशा इस कलयुग में सब जीवों की है। संतान अच्छी नहीं है तो ठाकुर जी से मन लगाओ, ठाकुर जी में ध्येय लगाओ, ठाकुर जी से अनन्य प्रेम करो, संतान के पीछे मत पड़ो, त्याग दो, उसी में भलाई अन्यथा कुछ आपको प्राप्त नहीं हो सकता। आप जैसा क्वेश्चन पंडित जी के से किया, पंडित जी ने गोकर्ण जी से किया। कहा महाराज बेटा इतना मन में प्रबल वैराग्य नहीं है, इतना प्रबल वैराग्य नहीं है मेरे अंदर कि मैं इस संसार को त्याग दूं, वन में जाऊं, और वन में जाऊं तो भजन करूं तो करूं कैसे। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहा पिताजी कि देहे अस्ति मास रुद्रे भिमति त्याजत्वा जया सुतादिषु सदा ममतां विमोच्य पश्यं निशं जगदुन्दं क्षणभङ्गुनिष्ठः वैराग राग रसिको भवभक्ति निष्ठः। पिताजी ये देह जो है ना, अस्थि मांस रुधिर हड्डियों से बनी हुई है, और केवल हमारा और आपका जो संबंध है ना, प्रेम है, इस देह से है। इस देह से हमारी ममता है, और ममता ही हमारे पतन का कारण है। ममता तू ना गई मेरे मन पे। अगर ममता चली जाए तो वैराग्य तुरंत हो जाएगा। इसलिए पिताजी आप क्षण भंग निष्ठ, आप जो है ना इस ममता को नष्ट कर दें, इस ममता को त्याग दें, क्योंकि संसार से ममता करोगे तो परमात्मा आपको नहीं मिल सकते, और जब संसार से ममता त्याग दोगे, गोविंद से प्रेम करोगे, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। प्रेम पंथ को पेड़ो न्यारो,
के जाने वृषभान दुलारी, के जाने या कनुआ कारो, प्रेम पंथ को पेड़ो। प्रेम ईश्वर से किया जाता है, संसार से नहीं। जब तक संसार में ममता रहेगी तब तक तुम भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकते। इतना सुंदर उपदेश दिया। रात्रि में ही पंडित जी ने वन की ओर प्रस्थान किया, आत्मदेव ने, और वन में जाकर के ईश्वर का चिंतन करके प्रभु पद को प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखो संसार में दुख का कारण क्या है? संसार में दुख का कारण ही ममता है। ये मेरा है, मैं इसका हूं। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गई दास कबीर। कबीर जी ने कहा है, जीव की आशा और तृष्णा नहीं मरती। पुत्र के प्रति तृष्णाएं, बहू के प्रति तृष्णाएं, बेटी के प्रति तृष्णाएं, बेटे के प्रति तृष्णाएं, ये तृष्णा ही जीव का पतन का कारण है। इस तृष्णा को त्याग करके कृष्ण को भजोगे तो परमात्मा मिलना कोई दूर नहीं है, बड़ा सहज हो जाता है। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। बड़ी सुंदर कथा हुई। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में जाकर के भगवान को प्राप्त कर लियो। इसके उपरांत में धुंधकारी निर्धुंध हो गया, चोरी डकैती डालने लगे। एक दिन राजा के घर चोरी करी, 5-5 वेश्याओं को घर में ला करके रख लियो। चोरी करके आयो धन को वेश्याओं को प्रदान कियो। कहा देवी आज मैं राजा के यहाँ से चोरी करके लाया हूँ। वेश्या समझ गई ये आज राजा के यहाँ चोरी करी है, कल पकड़ा जाएगा और राजा हम समय सूली पर चढ़ा देगो, ये तो मरेगो, संग में हम मरवावे। उसी रात्रि वेश्याओं ने उसको चारपाई से बांध करके और खिलते हुए अंगार उसके मुख में डाल करके उसको वहीं मृत्यु को प्राप्त करा दियो। और पंडित जी की हवेली में गड्ढा खोद के जमीन में धुंधकारी को गाड़ दियो और 5 वेश्याएं धन लेकर के भाग गईं और धुंधकारी महाप्रेत बना। गोकर्ण महाराज को मालूम पड़ी तो धुंधकारी के निमित्त उन्होंने गया श्राद्ध किया। प्रयाग में, काशी में, गया में, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र सब जगह श्राद्ध करते हुए आए। ध्यान देना, कहते ना महाराज सब पितृ दोष बता में पंडित जी, हमें हमारा उद्धार कैसे ना हो पितरन को। जब गोकर्ण ने ये बात सुनी धुंधकारी के बारे में तो हर जगह श्राद्ध करते हुए आ रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं। और जब लौट करके घर आए, रात्रि में विश्राम किया तो वो धुंधकारी जो है प्रेत बनकर के प्रकट हो गया। अब कभी तो बैल बनता है, कस्त्वा मुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमामं किंबा प्रेत पिशाचो वा राक्षसोषिति संसनः। कभी तो बैल बनता है, कभी कबूतर बनता है, कभी चिड़िया बनता है, अनेकों अनेक रूप दिखाने लगे हो। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल में से जल लिया, गायत्री मंत्र का उच्चारण करके उसके ऊपर छिड़का और छिड़क करके कहा भैया तू कौन है? तो उस प्रेत में बोलने की शक्ति पैदा हुई और उस प्रेत ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारिति नामत स्वकीनेव दोषेण ब्रह्मत्वानाशितं मया। भैया मैं आपको भ्राता धुंधकारी हूँ, मैंने अनेकों पाप कर्म किए हैं जिसके द्वारा मैं महान प्रेत योनि में भटक रहा हूं, दुख पा रहा हूं, बड़ा परेशान हूं, कृपा करें। अब हमारो पूर्वज कोई हमें दिखे और कहे तो हम उसकी चिंता करेंगे ना। तो गोकर्ण ने कहा चिंता मत करो, प्रातः होते ही तुम्हारे मुक्ति का साधन मैं अवश्य खोजूंगा। सब ब्राह्मण विप्रों को बुलायो, सबसे सलाह याचना करी है। सबने कहा आपसे बड़ा विद्वान कौन है, आप ही इसकी उद्धार के बारे में विचार करें। जब कोई साधन नहीं मिला
तो त्रिकालदर्शी गोकर्ण जी महाराज संध्या करने लगे और भगवान